नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज के इस वीडियो में जीके के प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो में जो प्रश्न बताया जा रहा है वो प्रश्न इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए आज का इस वीडियो का प्रश्न है वन लाइनर लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। किस सिद्धांत की संशोधन द्वारा प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया? तो 42वां संशोधन जो हुआ था 1946 में, वही जो संशोधन हुआ है वो पहला बार हुआ है अभी तक प्रस्तावना में। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष तक कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन में ऐसा हुआ कि पहले लोकसभा सदस्य का जो कार्यकाल था वो 6 वर्षों का था, लेकिन अब घटा करके 5 वर्षों के लिए कर दिया गया। आगे 61वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 61वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और यहाँ पर देखेंगे कि किस संशोधन द्वारा सिंधी भाषा है ना 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो बोलेंगे 21वें संविधान संशोधन 1967 21वें संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। उस संशोधन में सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीनों के जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कम है ना कमन को जोड़ा गया है ना। कमन मतलब कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन। यहाँ 21 इकाई के स्थान पर एक और यहाँ पर भी इकाई के स्थान पर एक। यहाँ 71वीं संविधान संशोधन वहाँ पर किया गया सिंधी केवल। पहला में यानी 21वां में सिंधी संविधान संशोधन 21 सिंधी को जोड़ा गया 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा, और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। उसके बाद है बोडो डोगरी 1 2 3 4 है ना। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 92 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 92 इसमें 1 2 3 4 4 है, तो दो का डबल है ना, 2 का डबल हो जाएगा 4। तो 4 जोड़ा गया 92 संविधान संशोधन में। कितनी भाषा को जोड़ा गया? तो 4। ये दोनों में इकाई का स्थान एक है यानी विषम को दिखा रहा है। तो ये 1 विषम होता है, 3 विषम होता है। तो 4 4 4 8 है ना। नेक्स्ट बात करेंगे मंत्री परिषद। हाँ, एक बात और है कि मूल रूप से संविधान में 14 भाषा थी, उसमें से 4 4 8 भाषा को और जोड़ दिया गया और टोटल 22 भाषा कर दिया गया है ना। मंत्री परिषद का आकार जो है लोकसभा का 15% किस संविधान संशोधन द्वारा सीमित किया गया? तो ये 91वां संविधान संशोधन द्वारा ये तय किया गया कि जो मंत्री परिषद का जो साइज होगा वो लोकसभा सदस्य का 15% होगा। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 91वां संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। आगे है बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण किस संशोधन से संबंधित है? तो कहेंगे कि जो बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है वह जो है बांग्लादेश को ये जो लैंड बाउंड्री जो एग्रीमेंट है वो संबंधित है 100वां संविधान संशोधन से। हम इस प्रश्न को करते हुए हम आगे निकल रहे हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे कि संसद और राज्य विधानमंडल की कार्य प्रणाली समझेंगे। यहाँ पर है राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। चूँकि वह उपराष्ट्रपति होता है। ये राज्यसभा का जो सभापति है वह उप राष्ट्रपति यही होता है,
इसलिए त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। संसद के किसी सदन की सदस्यता, संसद के किसी सदन की सदस्यता कितने दिन अनुपस्थित रहने के बाद, यानी कि लगातार यदि संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है, यदि लगातार वह 2 महीना है ना 60 दिन तक वह लगातार अगर अनुपस्थित रहेगा, संसद के किसी सदस्य संसद के किसी सदस्य की सदस्यता चला जाएगा, वो जब 60 दिन तक अनुपस्थित लगातार होगा। यहाँ पर है कि लोकसभा का लीडर और लोकसभा का है ना, लोकसभा का लीडर ऑफ द हाउस यानी कि सदन का नेता कौन होता है? तो सदन का नेता अगर बताएं तो लोकसभा का सदन का नेता लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या समाप्ति का अधिकार किसे है? यानी विधान परिषद के सृजन किया जा सकता है या फिर समाप्त किया जा सकता है। ये संसद को अधिकार है, देता है 169 अनुच्छेद के तहत, है ना। आगे विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। जो विपक्ष के नेता है वो कैबिनेट के मंत्री का दर्जा, यानी कि कैबिनेट के मंत्री का जो पावर है, मतलब जो व्यवस्था किया गया है, उस व्यवस्था विपक्ष के नेता को भी दिया गया है 1977 में। तारांकित प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है? तो बताएंगे कि तारांकित प्रश्नों का जो उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप से दिया जाता है और अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। यहाँ पर है संसद में गण पूर्ति के लिए न्यूनतम सदस्य की संख्या कितना होना चाहिए? 1/10 मतलब 10%। उसके बाद है किसी अनुच्छेद के तहत संसद अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाती है ना। किस अनुच्छेद के तहत? बताएंगे 248 अनुच्छेद के तहत संसद जो है अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाती है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है? किसके पास अधिकार है? तो बोलेंगे महान्यायवादी के पास अधिकार है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। उसके बाद है अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? जिसके निर्णयों को साक्ष्य के रूप में रखा जाए, है ना। कोई निर्णय लिया गया और उसको साक्ष्य के रूप में रखा गया भविष्य के लिए, तो उसको कहेंगे अभिलेख न्यायालय। आगे है जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से जनहित याचिका की अवधारणा ली गई है। भारत में पीआईएल का जनक किसे माना जाता है? तो पीएन भगवती को पीआईएल के जनक माना जाता है और पीआईएल की अवधारणा यूएसए के संविधान से लाया गया है। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाने की जो प्रोसेस होता है उसको महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाना पड़ता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? तो बताएंगे न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है, अर्थात मूल अधिकारों से असंगत कानूनों का शून्य होना। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट अपनी घोषणाओं को पुनरावलोकन कर सकता है? तो अनुच्छेद 137 के तहत पुनरावलोकन कर सकता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और उच्च न्यायालय की उच्च न्यायालय की सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। यहाँ पर है लोक अदालतें किस अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो लोक अदालतें है ना को जो विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत अधिकार प्राप्त है ना, वैधानिक दर्जा 1987 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय है
और ये 1862 में इसकी स्थापना होता है। उसके बाद देखेंगे कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देख रहे हैं कि पंचायत भंग होने के बाद कितने भीतर के अंदर चुनाव होना जरूरी है, तो 6 महीने के अंदर चुनाव होना जरूरी है। 73वें संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो राव जी थे, नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव जी 73वें संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री थे। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्य वित्त आयोग, बताएंगे 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष में होता है और राज्यपाल के द्वारा गठन किया जाता है। जिला योजना समिति का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, तो 243 जेड डी में मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय, यहाँ पर है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई, तो संथानम समिति की सिफारिश पर होता है सत्कर्ता आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। यहाँ पर भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन थे, पीसी घोष जो थे भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष थे, लोकपाल अध्यक्ष पीसी घोष। यहाँ पर है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति। भले ही नियुक्ति राज्यपाल करता हो, है ना, यहाँ पर पढ़ रहे थे ना, भले ही नियुक्ति राज्यपाल करता हो लेकिन हटाने की क्षमता किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है और नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की क्या होता है, स्थापना होता है। उसके बाद अनुच्छेद 262 किससे संबंधित है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है। जो आर्टिकल 262 जो संबंधित है वह अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है। अनुच्छेद 330 में किसका आरक्षण है, तो कहेंगे अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण दिया गया है, एससी और एसटी का आरक्षण है 330 में। और वही 331 पर बात करेंगे तो लोकसभा में इंग्लो इंडियन के आरक्षण था, लेकिन वो चीज़ अब समाप्त कर दिया गया है ना, 331 से संबंधित था। आगे है संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1955 में लाया गया था नागरिकता अधिनियम। संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष होते हैं के.एम. मुंशी। किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की दीवार कहा है, तो संविधान की दीवार बताया है ना, तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन को कहा है अनुच्छेद 356 को। और एक और शब्द का इस्तेमाल किया है, मृत पत्र, है ना। पहला तो कहेंगे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की दीवार कहा है पहला, और दूसरा मृत पत्र कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का आधार क्या है, तो उद्देश्य प्रस्ताव, यही आधार है जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या किया गया था, पारित किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं तदर्थ, है ना, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कहाँ की जा सकती है, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, है ना। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यहाँ पर है अनुच्छेद 350 से किससे संबंधित है, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, है ना, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित है 350 से। संविधान का अंतिम व्याख्याकार और संरक्षण कौन होता है, तो अंतिम रूप से जो जवाबदेही होता है, निर्णय लेता है या व्याख्याकार संरक्षक माना जाता है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। अब आप यहाँ से अब हम आगे निकलेंगे 250 प्रश्न के साथ संपूर्ण। यहाँ पर हम क्या देख लिए कि एक संपूर्ण संवैधानिक बैंक तैयार है, मतलब यहाँ पर हम
आगे की ओर निकल रहे हैं, है ना। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रांतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो कहेंगे प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के व्यवस्था से। यहाँ पर है गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो फ्रांस से ली गई है। कौन सी व्यवस्था? गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है ना। न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया, है ना। यहाँ पर और पढ़ेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदर्श कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, अब रूस कहा जा रहा है ना। तो यहाँ पर एक गणतंत्रात्मक फ्रांस से लिया गया है ना। यहाँ पर है समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान की देन है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान का देन है। राष्ट्र आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है? वाइमर संविधान। यहाँ पर है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389, है ना। 389 निर्धारित किया गया था। अनुच्छेद 200 किससे संबंधित है? राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना। मतलब है कि अनुच्छेद 200 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देने से और राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने से संबंधित है आर्टिकल 200। यहाँ है कि आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को है राज्यसभा के प्रस्ताव पर, है ना। यहाँ पर है 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को है और राज्यसभा के प्रस्ताव पर, यदि वो प्रस्ताव देता है तब। यहाँ पर है अवशिष्ट शक्तियां का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो कनाडा। और उसके बाद है अनुच्छेद 105 किससे संबंधित है? तो कहेंगे संसद सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है। संसद सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है ना। संसद के सदस्य का विशेष अधिकार दिया गया है, वही है 105 से सब आर्टिकल 105 कह रहा है। यहाँ पर है कि संसद का कोरम पूरा न होने पर स्थगित करने का अधिकार किसे? तो पीठासीन अधिकारी। वो पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष के रूप में हो सकता है, सभापति के रूप में हो सकता है। जब तक 110 नहीं होता है कोरम, तब तक पूरा नहीं होता है, जब तक सदन स्थगित करने का अधिकार है। आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर है वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बजट कह रहे हैं, संसद के किस सदन में पहले पेश होता है? तो केवल लोकसभा में, है ना। केवल लोकसभा में पेश होता है। 262 के तहत नदी जल विवादों का निर्णय कौन करता है? तो संसद करता है न। 262 अनुच्छेद 262 के तहत नदी जल विवादों का निर्णय जो लेता है ट्रिब्यूनल के माध्यम से लेता है संसद। यहाँ पर है संविधान का अनुच्छेद 312 किस सदन को विशेष शक्ति देता है? किस सदन को विशेष शक्ति देता है? तो राज्यसभा को विशेष शक्ति देता है अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, है ना। राज्यसभा के विशेष शक्ति देता है 312 अखिल सेवाओं के लिए, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित कौन करता है? तो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण करता है परिसीमन आयोग।
338A किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है 338A। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आगे है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा सामूहिक रूप से मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो महान्यायवादी। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, कोई निश्चित काल नहीं होता है। हम यहाँ से और बाहर निकल रहे हैं, है ना। यहाँ पर है महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति जो होता है, अच्छा, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। जो 165 के तहत क्या किया जाता है? इसकी नियुक्ति किया जाता है। हालांकि अटॉर्नी जनरल अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर महान्यायवादी, तो यहाँ पर 76 आर्टिकल 76 इसके लिए ही है। आर्टिकल 76 इसी के लिए बना है और इसके लिए आया है 165। उसके बाद है कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? क्षेत्रीय परिषदों का गठन करता है राष्ट्रपति। यह अंतरराज्य परिषद की पहली बैठक कब हुआ था? 1990 में। अंतरराज्य परिषद की पहली बैठक हुआ था 1990 में। भारत में प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के जनक किसे माना जाता है? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को IAS यानी कि प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। यहाँ पर 92 संविधान संशोधन अभी पढ़े थे, 4 भाषाओं को जोड़ा गया है ना, 92 संविधान संशोधन द्वारा। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 2003 में, है ना, जोड़ा गया। आगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, है ना। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं तो सहकारी समितियों का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के तहत जो सहकारी समितियों का जो निर्माण है